अथ Achman Vidhi. Here begins the procedure of sipping the sacramental water. First, wash hands. Right hand sit on top of the left hand. Sip water at the end of Swaha. Om Amrito Pastarnamase Swaha. Second, Om Amrito Pidhanamase Swaha. Third, Om Satyam Yashe Shri Maye Shri Shretame Swaha. This is Vidhi of Achman Mantra. Atha Angsparsh Vidhi. Here begins the procedure of Angsparsh. Touching the various part of body with sacramental water. In this mantra we pray to God for good health and strength in our organs and limbs. Wash hands. Take water in the left palm using the third and fourth finger of right hand. Touch the right side first and then left side at the end of each mantra. Om Vangmayestu, Om Naso me Pranastu, Om Aksho me Chakastu, Om Karanayo me Sharudramastu, Om Bhavo me Blamastu, Om Urvo me Oja Ustu, Om Arstani Mangani Tannastanva me Shaya Santu. अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना. ओम विश्वानि देवा सावितर्धुर्तानि प्रासुव यद्भद्रं तन आसुव. ओम हरणाय गर्भा संवार्तता गिरिभूतेशा जाता पत्रिका आसी साधारा प्रीतिवं देमते मम. कस्मै देवा हाविषा विधिमा. भागवत के लफ्जी मैनी भक्त से भरा हुआ है. जाहो जलाल ताकत नेक नामी हसन इलम और तर्के दुनिया को भक्त कहते हैं. यानी जिस मर्द के अंदर ये 6 खूबियां मौजूद होती हैं तो वो भगवान हो जाता है, और जिस औरत के अंदर ये सभी खूबियां पैदा हो जाती हैं तो वो भागवती यानी देवी हो जाती है. गीता से मुराद ये है कि वो नज़म जो संस्कृत जुबान में दर्ज हो, जो गाई जाने वाली हो, जो उस्ताद और शागिर्द के मुकालमे की शक्ल में हो, जिसमें खास तौर से मजहबी और फलसफाना ख्यालात का बयान किया गया हो. धृतराष्ट्र ने कहा, ए संजय, कुरुक्षेत्र की पाक सरजमीन में जंग की ख्वाहिश से जमा होकर मेरे और पांडवों के बेटों ने क्या किया. अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये कहा, ए अजित, मेरे रथ को दोनों फौजों के दरमियान में खड़ा कीजिए ताकि मैं ये देख सकूं कि जंग करने के लिए कौन कौन आए हुए हैं, और जब जंग शुरू हो जाएगी तो मैदाने जंग में मुझसे कौन कौन लड़ेगा. संजय ने कहा, ए धृतराष्ट्र, जब गदाकेश ने हरिकेश से ये कहा तो उन्होंने दोनों फौजों के दरमियान खड़ा कर दिया. भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने अफजल रथ को खड़ा करके कहा, ए पार्थ, जंग के लिए जमा हुए इन कौरवों को देख. इसके बाद पार्थ ने इन दोनों फौजों में मौजूद चाचा, दादा, उस्ताद, मामू, भाई, बेटों, पोतों, दोस्तों और रिश्तेदारों को देखा. इस तरह दोनों फौजों में शरीक अजीजों को देखकर कुंती के बेटे अर्जुन का दिल रहम से ममूर हो गया और गमगीन होकर बोला, ए कृष्ण, जंग करने की ख्वाहिश से यहाँ जमा हुए इन रिश्तेदारों को देखकर मेरे अज़ा ढीले हुए जा रहे हैं और मुंह सूखा जा रहा है. मेरा जिस्म लर्ज रहा है और रोंगटे खड़े हो गए हैं.
एक केशव, मैं सभी शुगनों को भी उल्टा ही देख रहा हूँ और मैदाने जंग में अजीजो कारब को मारने में मुझे कोई फायदा भी नजर नहीं आता। संजय ने कहा। इस तरह रंजो गम से बेकरार आंखों में आंसुओं को भरकर और दिल शिकस्ता अर्जुन से मधुसूदन किशन ने ये कहा, ए अर्जुन, तुमको इस वक्त में ये अज्ञान कहां से आ गई जिस पर आर्या यानी अफजल इंसानों ने कभी भी अमल नहीं किया, जो जलालत और बदनामी का बाइस है। इसलिए ए अर्जुन, इस तरह नामर्द मत बनो, ये तुम्हारी शान की शाया नहीं। ये दुश्मनों को फतह करने वाले दिल की कमजोरी को तर्क करके जंग के लिए खड़ा हो जा। ए अर्जुन, तुझे जिनका गम नहीं करना चाहिए तो उनका गम कर रहा है और आलमों जैसी बातें कर रहा है, लेकिन अक्लमंद लोगों की रूह चली गई उनके लिए, और जिनकी रूह नहीं गई उनके लिए भी आलम लोग गम नहीं करते। बचपन, जवानी और बुढ़ापा जिस तरह जिस्म इंसान के साथ है, इसी तरह इंसानी जिस्म की हालतें बदलती रहती हैं। अब पैदा हुआ, अब बच्चा है, अब जवान है, अब बूढ़ा हुआ, इसी तरह मरना एक हालत है। इसके बाद आइंदा एक जिस्म मिल जाता है, रूह में कोई तब्दीली राह नहीं पाती। इसलिए अक्लमंद इंसान को ना तो इन पर मोह होता है और ना इनको मौत का डर होता है। एक कुंती के बेटे हवा से, खमसा से गर्मी, सर्दी और सुख दुख की लज्जतें पैदा होती हैं। ये आने जाने वाली गैर मुस्तकिल एहसासात हैं। इसलिए ए भारत, इन मुस्तकम इस्तकाल से बर्दाश्त करो, क्योंकि इंसानों में अफजल दुख सुख को यकसा समझने वाले अक्लमंद इंसान को इनका एहसास नहीं होता और मुस्तकिल मजाज रहता है। वही गैर फानी का मुस्तहक है। जो गैर हकीकी है उसका वजूद ही नहीं, और जो हकीकी है वो कभी फना नहीं होता। जो लोग आरफ हैं वही हकीकी और गैर हकीकी के अंदाज से वाकिफ हैं। ए अर्जुन, नादानों की बातों में फूल ही फूल हैं, इनमें फल कुछ भी नहीं। ये वेदों के कर्म कांड और यज्ञों के बहसों में लगे रहते हैं और अपने जहन में समझते हैं कि सब कुछ यही है। इनके कर्म कांड और यज्ञ के पीछे इनकी शदीद ख्वाहिश और वहशत का तस्वर कार फरमा रहता है। इनके अंदर दुनियावी दौलत और लज्जत का सौदा समाया होता है। इसलिए इनकी अकल हमेशा डावाडोल रहती है। वो यकसा नहीं हो पाती कि वो सदाकत तक रसाई हासिल कर सके। तुझे सिर्फ अमल करने का इख्तियार है, फल मिलना या ना मिलना कभी भी तेरे इख्तियार में नहीं। इसके समर से तेरा कोई वास्ता नहीं। अमल के समरा को अपना मकसद ना बना और अमल ना करने की जिद भी ना कर। ए धंजे, तलुकात छोड़कर कामयाबी और नाकामी दोनों को समझने वाला होकर योग में कायम होकर फराइज अमाल को अंजाम दे। इसी तवाज़ुन का नाम योग है। जो शख्स अकल मतवाजन वाला हो जाए वो इस दुनिया में गुनाह और सवाब दोनों से अलग रहता है। इसलिए तू योग का सहारा ले। अमाल में खूबी पैदा करने का नाम ही योग है। इसलिए अक्लमंद लोग अमाल से पैदा होने वाले समरा को तर्क करके इसी दुनिया में तना शक से नजात पाकर फरागत का अमला हासिल करते हैं। जब तेरी अकल मोह रूपी दलदल की कता पार कर जाएगी तो इन बातों की तरफ से अकता जाएगा जो कि तूने सुनी है और सुनने वाला है। तरह तरह की बातों को सुनने से परेशान हुई तेरी अकल जब मुराकबा में महव हो जाएगी तब तू योग को हासिल करेगा। अर्जुन ने कहा, एक केशव, इस शख्स की क्या पहचान है जिसका दिल मुतमईन हो और मुराकबा महव है हो। मुतमईन कलब वाले किस तरह बोलते हैं, कैसे बैठते हैं और कैसे चलते हैं।
श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जब कोई शख्स अपने दिल को तमाम ख्वाहिशात से खाली कर लेता है और अपनी रूह से रूह में खुश होकर रहता है, उसको साकल अकल रखने वाला कहा जाता है। जो दुख से दुखी ना हो और सुख से जिसको रिग़बत ना हो, मोहब्बत, खौफ और गुस्सा जिससे छूट गए हों, उसे मुतमईन अकल वाला आरफ कहा जाता है। सब बातों से जिसका दिल बेतल्लुक हो गया हो और बुरा या भला जो कुछ भी आ पड़े उससे जिसका दिल में रंज और खुशी भी नहीं होती, ऐसे शख्स की अकल मुतमईन होती है। इसलिए इन सब ख्वाहिशात को रोक कर योग ही में लगा हुआ और खुदा पर भरोसा करने वाला होकर रह जाना चाहिए। इसी तरह जिसकी ख्वाहिशात अपने काबू में हो जाए, इसकी अकल मुतवाज़न है। जब कोई शख्स अशियाए हवास पर गौर करता है तो उनसे अंश हो जाता है, अंसियत से आरजू पैदा होती है और ख्वाहिशात पूरी ना होने से गुस्सा पैदा होता है। गुस्से से गफलत और गफलत से कुव्वत याददाश्त बर्बाद हो जाती है। कुव्वत याददाश्त बर्बाद होने से अकल खत्म हो जाती है और अकल की बर्बादी होने से सब कुछ दबाव बर्बाद हो जाता है। लेकिन जिसका दिल जिसके काबू में है, वो शख्स अपने आज़ाद हवास से जो नफरत और रिग़बत से बालातर हो गया है, जिसकी रूह मंज़म सुकून हासिल करता है। दिल साफ होने पर इसके सब दुखों का खात्मा हो जाता है और खुश दिल शख्स की अकल जल्द ही अच्छी तरह कायम यानी मतवाज़न हो जाती है। किसी गैर मतवाज़न शख्स के लिए अकल महज नहीं होती और ना गैर मतवाज़न शख्स को तवाज़न हासिल होता है। ऐसे शख्स को राहत और मुस्तकिल इत्काद नहीं रहता। जैसे राहत और सुकून नहीं, उसे मसरत और राहत कहाँ से मिलेगी। इसलिए माँ बहू अर्जुन, जिसके हवास मुकम्मल तौर पर उसके कब्जे में है और जिसने अपने हवास अशिया को हवास से हटा लिया, इसकी अकल मतवाज़न है। जो चीज़ दूसरों के लिए राहत है, वो एक मतवाज़न शख्स के लिए बेदारी का वक्त है और हक में आरफ के लिए वो वक्त ख्वाब है। जो दूसरों के लिए बेदारी का वक्त है, वही शख्स इस दुनिया में राहत और सुकून हासिल करता है, जिसमें जुमलाए ख्वाहिशात इस तरह समा जाती है जैसे समुंदर में दरिया समा जाते हैं, जो बावजूद ये कि पानी से भरा हुआ है लेकिन साकन रहता है, ना कि वो ख्वाहिशात का शिकार है। जो शख्स तमाम ख्वाहिशात को तर्क कर देता है और बगैर हर्षो तमा के आगे बढ़ता है, जो खुद गर्जी और तकब्बर से खाली है, वही राहत सुकून हासिल करता है। अर्जुन ने कहा, ए जनार्दन, जब आपकी नज़र में इल्म अमल से अफजल है तो फिर एक केशव मुझे होलनाक अमल जंग में क्यों लगाते हैं? आप मुतजाद बातें करके मेरी अकल को भरम में डाल रहे हैं। इसलिए एक बात को तयशुदा करके बताएं जिसमें मेरी भलाई हो। इस तरह अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले, एक गुनाहों से पाक अर्जुन, मैंने ये बताया है इस दुनिया में दो रास्ते हैं, यानी आलमों के लिए अरफान इलाही का फ़लसफ़ा और योगियों के लिए अमल का फ़लसफ़ा है। इस दुनिया में जो शख्स कर्म यानी अमल नहीं करता, वो आज़ादी हासिल नहीं कर सकता और ना वो दर्जा कमाल तक सिर्फ तर्के अमल से पहुंच सकता है, क्योंकि कोई भी शख्स एक लम्हा भर के लिए भी मजबूर नहीं रह सकता। इसलिए हर इंसान मजबूरन इन सफ़ात की वजह से जो कुदरत से पैदा हुई हैं अमल की तरफ बाइख्तियार जाता है। इसलिए जो बेवकूफ़ इंसान अपने हवस को ज़ब्त करता है लेकिन अपने दिल में अशियाए हवस का ख्याल करता रहता है, वो धोखेबाज मकार कहा जाता है। लेकिन ए अर्जुन, जो शख्स दिल से अपने हवस को अपने कब्ज़े में करके अज़ाए अमल से योग करता है और बेताल्लुक़ रहता है, वो अफजल है। इसलिए तू अपने फ़र्ज़ के मुताबिक अमल को कर, क्योंकि अमल ना करने की निस्बत अमल करना कहीं ज़्यादा
बेहतर है, और अमल ना करेगा तो तेरा इसके बगैर गुजारा भी नहीं होगा। लेकिन जो शख्स महज रूह ही में महव और रूह में ही मुतमईन, रूह ही में खुशी हासिल करता है, उसके लिए कोई अमल करना बाकी नहीं। इस दुनिया में इस शख्स का कोई काम किए जाने से भी कोई ताल्लुक नहीं है और जानदारों से इसका कोई ज़ाती मतलब अटका नहीं रहता, मगर इसके ज़रिए जो अमल किए जाते हैं वो दुनिया की भलाई के लिए ही होते हैं। इसलिए तू फल से बेताल्लुक होकर अपना फ़र्ज़ हमेशा सर अंजाम दे, क्योंकि बेताल्लुक होकर अमल करने वाला इंसान खुदा से वसल कर होता है। ए भारत, जिस तरह दुनियावी कामों में फंसे हुए जाहिल लोग करते हैं, इसी तरह आरफ लोग बेलूस होकर अमल करते हैं ताकि दुनिया का भला हो। अक्लमंद इंसान को चाहिए वो अनजान लोगों के दिलों को जो अमल से मोहब्बत रखते हैं उनकी अकल में भरम पैदा ना करें, लेकिन इसको चाहिए कि उनके साथ अमल करके अमाल को खुशनाम बेहतर बनाएं। असल में तो ये जितने अमाल हैं सब कुदरत की सफ़ात से पैदा होते हैं, लेकिन नफ्से खुदी से धोखा खाकर आदमी ये समझता है करने वाला मैं ही हूँ। लेकिन ए माँ भाऊ, वो जो हवास के राज से वाकिफ़ हैं और जो ये जानता है कि हवास अपने अफ़ाल करती रहती है, वो तल्लुकात में नहीं फंसता, वही इंसान बेलूस है। इसलिए इंसान को चाहिए कि सब अशियाए हवास के भोगों में मोहब्बत और नफ़रत मौजूद है, इन दोनों के काबू में ना आए, क्योंकि वो दोनों ही भलाई के रास्ते में रुकावट डालने वाले हैं और इंसान के बड़े दुश्मन हैं। इसलिए इन दोनों को जीत कर होशियारी के साथ अपने फ़र्ज़ के मुताबिक अमल करे, क्योंकि दूसरों के फ़र्ज़ पर अच्छी तरह अमल करने की बनिस्बत अपना फ़र्ज़ करना ज़्यादा बेहतर है, ख़वाह वो बग़ैर गुण के यानी नाकस ही क्यों ना हो। अपने फ़र्ज़ में मरना भी भलाई करने वाला ही है और दूसरों का फ़र्ज़ खौफ को देने वाला है। अमल क्या है और बेअमली क्या है, इस बारे में बड़े बड़े आलम भी मुगालते में हैं। इसलिए तुझे इस किस्म का अमल सिखाता हूँ जिसके इल्म से तू बदी से निजात हासिल करेगा। अमल को खूब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, अदम अमल को भी समझ लेना चाहिए। अमाल का रास्ता नाहिद पर पेच को खम है। जो इंसान अमल में अदम अमल और अदम अमल में अमल समझता है वो इंसानों में दानिशमंद यानी अक्लमंद है, और वो योगी हर एक अमल को करने वाला है। अक्लमंद लोग इसी को पंडित आलम कहते हैं, जिसके शुरू किए हुए सारे काम फल की ख्वाहिश के बगैर होते हैं और जिसके अमाल अकल की आग में जल जाते हैं। जो इंसान कोई उम्मीद नहीं करता, खुद ही को काबू में रखता है, ऐसा शख्स जिस्म से मुतल्लक अमाल को करता हुआ भी पाप का भागी नहीं होता। जो कुछ भी हासिल होता है उसी में खुश रहता है, जो दुख सुख से मुबरहसद नहीं करता, जो शिकस्त व फतह में यकसा रहता है, वो अमल करते हुए भी इसमें नहीं फंसता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हवास के सब फ़ैलों को अकल से मुनव्वर और खुद ज़ब्ती के योग की आग में हवन किया करते हैं। कुछ योगी ऐसे होते हैं जो दौलत, रियाजियात और योग की कुर्बानी करते हैं, और कुछ लोग खामोश मुतालिया और अकल की कुर्बानी करते हैं। ये लोग संजीदा और अहद के पक्के होते हैं। कुछ योगी ऐसे हैं जो बाहर जाने वाली सांस को अंदर आने वाली सांस में बतौर कुर्बानी डालते हैं और अंदर वाली सांस को बाहर वाली सांस में डालते हैं और आने जाने वाली सांसों को ज़ब्त करके बिल्कुल ज़ब्ते अनफास में महव हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गुज़ा में औकात के पाबंद होते हैं और कुर्बानी के तौर पर अपने अनफास हयात को अलवाहे अनफास हयात में दाखिल करते हैं। ये लोग आलमाने कुर्बानी हैं जिनके ज़रिए गुनाहों को ख़त्म करते हैं। इसलिए इस दुनिया में अकल की मानद कोई पाक करने वाली चीज़ नहीं है। इस मरफत को वक्त आने पर वो शख्स खुद ब खुद हासिल कर लेता है जिसको योग यानी फ़लसफ़ाए अमल में कामयाबी हो गई है। ए अर्जुन, जो ईमान वाला शख्स है अपने अशियाए हवास को काबू में करके इस मरफत को पा लेता है और इसे इस मरफत के
हासिल हो जाने पर फ़ौरन ही सुकून कामिल में दाखिल हो जाता है। बेअकल और बेअकीदा शख्स शक व शुबा में मुब्तला होकर तबाही की तरफ जाता है। शक व शुबा करने वाले इंसान के लिए ना तो ये दुनिया, ना आखिरत और ना ही मसरत है। ए धंजे, जिसने फ़लसफ़े अमाल को योग के ज़रिए से छोड़ दिया है, जिसके मरफत के ज़रिए सब शकूक दूर हो गए, जिसके नफ्स अपने काबू में हैं, ऐसे इंसान को अमाल नहीं बांधते। वेद संदेश से जुड़े सभी प्रेमियों को नमस्ते। ऐतरेय ब्राह्मण में कितना सुंदर उपदेश है। ऋषि कहते हैं, चरण वै मधु विंदते, चरण स्वादो मुदंबरम, सूर्यस्य पश्य श्रयमाणम, यो न तंद्रयते चरण, चरैवेति चरैवती। गतिशील व्यक्ति मधु को पा लेता है और आगे बढ़ने वाला स्वादिष्ट मीठे फल भी प्राप्त करता है। सूर्य को देखो जो विश्राम नहीं लेता। जीवन में दृढ़ निश्चय के साथ कदम बढ़ाए चलो। सो भाई मेरे, संन्यास का अर्थ निकम्मापन नहीं। कर्म के बिना मनुष्य रह नहीं सकता। कर्म को समझकर करे, यही उसका कर्तव्य है। परंतु कर्म को समझ लेना सरल तो नहीं। कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, बहुत गंभीर। अभी मैंने आपको कर्मों के 4 भेद बताए हैं। ऐसे कर्म भी 2 प्रकार के हैं। वे जिन्हें हम आज करते हैं, जानबूझकर करते हैं, दूसरों के भले के लिए करते हैं। इनमें भी 3 प्रकार के कर्म हैं। नित्य अर्थात प्रतिदिन किए जाने वाले, नैमित्तिक अर्थात पर्वों आदि के समय किए गए कर्म, और काम्य अर्थात ऐसे कर्म जो किसी विशेष कामना से किए जाएं। इनमें से पहले नित्य कर्म की बात सुनिए। नित्य कर्म है जो प्रत्येक आर्य को प्रतिदिन करने चाहिए। पहला ब्रह्मयज्ञ, दूसरा देवयज्ञ, तीसरा पितृयज्ञ, चौथा बलि वैश्वदेव यज्ञ और 5वां अतिथि यज्ञ। कहने को ये 5 नाम हैं, परंतु कितनी महिमा है यह तो विचार करने से ज्ञात होता है। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है प्रातः काल उठकर ठीक प्रकार स्नान करके आत्मा तथा ईश्वर का चिंतन करना, ध्यान में बैठ जाना और ईश्वर के ओम या किसी दूसरे नाम का उसमें लीन होकर जप करना। इस यज्ञ में जहाँ आत्मचिंतन और ईश्वर चिंतन पर बल दिया, वहाँ स्नान पर यह बल देना कुछ व्यक्तियों को विचित्र प्रतीत होता है। हमारे शास्त्रों में स्नान को भी धर्म का अंग बताया है। प्रत्येक त्योहार पर, प्रत्येक पर्व पर, प्रत्येक शुभ कार्य में, प्रत्येक तीर्थ में स्नान को इस प्रकार आवश्यक बना दिया गया जैसे उसके बिना कोई बात नहीं हो सकती। परंतु हमारे ऋषियों ने स्नान को इतना महत्व दिया तो अकारण नहीं। स्नान करने से मनुष्य के रोम रोम में एक विद्युत सी उत्पन्न होती है। यह विद्युत संसार की प्रत्येक वस्तु में है, जल के अंदर भी। जब ताज़ा जल शरीर के साथ आकर लगता है तो उसकी विद्युत शरीर में प्रविष्ट होती है। उसमें प्रविष्ट होते ही मन में पवित्रता आती है, प्रसन्नता आती है। संपूर्ण संसार में तीनों गुण सात्विक, राजसिक और तामसिक विद्यमान हैं।
किसी वस्तु में एक गुण अधिक है, किसी में दूसरा। जल में सत्व गुण प्रधान है। यह सात्विक गुण स्नान के साथ ही मनुष्य के अंदर भी आता है। इसलिए हमारे धर्म में प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक बात के लिए स्नान को महत्व दिया गया है। स्नान के पश्चात संध्या करके गायत्री मंत्र का जाप करके ईश्वर तथा आत्मा का चिंतन करना चाहिए और यह सब कुछ ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पूर्व करना चाहिए। कभी इतनी सर्दी के मनुष्य ठिठुर जाता है, कभी इतनी आंधी के मकानों की छतें उड़ जाती हैं। प्रत्येक संभव उपाय से हम देवताओं को दूषित और निर्बल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्हें बलवान बनाने को कुछ भी नहीं करते। तब यह सब कुछ नहीं होगा तो और क्या होगा? इन सब से बचना है तो केवल एक उपाय है, यज्ञ करो, अग्नि में आहुति डालो। स्मरण रखो, यह आहुति अग्नि में पड़कर केवल जल नहीं जाती और भी कुछ करती है। प्रत्येक आहुति मृत्यु के पश्चात मनुष्य के साथ जाती है, आत्मा को उन लोकों में ले जाती है जहां वह जाना चाहता है, जहां जाने में उसका कल्याण है। शुद्ध और सुंदर हवन कुंडों में पवित्र अग्नि जल उठी। वेद के पवित्र मंत्र पढ़ते हुए भक्त ने श्रद्धा और भक्ति के साथ इसमें आहुति डाल दी। तब क्या होता है? आहुति जलती है, उसके साथ ही उसके 3 रूप हो जाते हैं। एक रूप वह राख है जो अग्नि के शांत हो जाने के पश्चात हवन कुंड में रह जाएगी। दूसरा रूप इसकी सुगंधी और इन वस्तुओं का गुण है जो आहुति में सम्मिलित था, और यह दूसरा रूप प्रत्येक और फैलकर ऊपर उठता है, सूर्यमंडल में फैल जाता है, सूर्य तक पहुंचता है। इससे अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, औषधि, वनस्पति और इनसे चंद्रमा, नक्षत्र और सूर्य तक सभी देवताओं को शक्ति मिलती है। अपनी अपनी आवश्यकता के गुण वे ग्रहण कर लेते हैं, प्रसन्न होते हैं, सहस्त्र गुण, लक्ष्य गुण करके संसार को वापस देते हैं। परंतु आहुति का तीसरा रूप इससे भी अधिक सूक्ष्म हो जाता है। यह रूप यज्ञ करने वाले के हृदय में जाकर उसके सूक्ष्म शरीर से चिपट जाता है, जो आत्मा के साथ लिपटता हुआ है। यह आत्मा जब स्थूल शरीर को छोड़ता है तो सूक्ष्म शरीर भी आत्मा के साथ जाता है। इस सूक्ष्म शरीर में लिपटी हुई ये आहुतियाँ श्रद्धा और विश्वास बनकर आत्मा को सुंदर और सुख देने वाले लोकों में ले जाती है। हमारे शास्त्र कहते हैं, न पुत्र हे सहायार्थ पिता माता च तिष्ठते, न पुत्र दारा न ज्ञाति धर्मस्तिष्ठते केवल। आत्मा जब शरीर को छोड़कर जाता है तब न बेटा उसकी सहायता करता है, न बेटी, न पति, न पत्नी, न भाई, न संबंधी। उस समय निपट अकेला होता है वह। कोई उसकी सहायता नहीं करता, कोई उसका अपना नहीं होता। उस समय केवल किया हुआ धर्म उसका सहायक होता है, केवल वही आत्मा का साथ देता है। ओम शांति। वेद संदेश से जुड़े सभी मित्रों को नमस्ते।
मानव जीवन की कहानी सुनाते हुए मैंने सबसे पूर्व शरीर की बात कहा कि इस स्वास्थ्य को उत्तम रखो, और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए एक तो प्रातःकाल उठो, सूर्योदय होने से पूर्व और उदय होते हुए सूर्य का दर्शन करो। सूर्य का एक नाम सविता भी है, सविता नाम ईश्वर का भी है। गायत्री मंदिर का देवता भी सविता है। सविता का अर्थ है जागृत करने वाला, प्रेरणा देने वाला, शक्ति देने वाला। सूर्य को भी इसीलिए सविता कहा गया कि सूर्य न हो तो आंखें देख नहीं सकती, कुछ भी हो नहीं सकता। इसी सूर्य की किरणों में प्रभात के समय शक्ति होती है कि यह मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होने वाले उन कीटाणुओं को नष्ट कर दे जो रोगों को जन्म देते हैं। यह बात केवल मैं नहीं कहता, स्वयं वेद भगवान भी कहता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 50वें सूक्त में 3 मंत्र आते हैं, तीनों सूर्य के संबंध में हैं। 11वां, 12वां और 13वां मंत्र। पहले मंत्र में प्रातःकाल सूर्य के दर्शन करने वाला कहता है, हे सूर्यदेव, तुम्हारी किरणों से मेरे हृदय के रोग दूर हो रहे हैं। दूसरे मंत्र में कहता है, हे चमकते हुए देवता, तेरी लाल किरणों से मेरा पीलिया दूर हो रहा है। तीसरे में कहा है, हे भूषण मार्तंड, तेरे दर्शन से मेरे शरीर और मन की निर्बलता दूर हो रही है। यह है प्रातःकाल सूर्य दर्शन का लाभ। इसलिए मैंने कहा कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए सबसे पूर्व सूर्य का दर्शन करो। दूसरी बात मैंने ये बताई कि स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अपने आहार को उत्तम बनाओ। लाल पीली मिर्चें मत खाओ, चाय के चक्र में न पड़ो, बहुत मसाले न खाओ, सात्विक भोजन करो। यदि स्वाद की इच्छा है तो स्वाद वाला भोजन भी खाओ, परंतु स्वाद के पीछे पागल न हो जाओ। इसके लिए अपने स्वास्थ्य को नष्ट न कर लो। स्वाद से स्वास्थ्य अधिक आवश्यक है। तब स्वास्थ्य को ठीक रखने का तीसरा उपाय मैंने बताया कि अपने मन को प्रसन्न रखो। हर समय जलते और खींचते न रहो, प्रसन्न रहो, खुशहाल रहो, खुर्संद रहो। और फिर मन की यह प्रसन्नता कैसे प्राप्त होती है, इसका उपाय भी मैंने आपको बताया। सबसे पहला यह है कि दूसरे के दोष न देखो, त्रुटियां न गिनो, गुणों की प्रशंसा करो। त्रुटियां तो प्रत्येक मनुष्य में हैं, सब गुण किसी में होते नहीं। जिसमें जो गुण है उसकी प्रशंसा करो। सब गुण तो केवल भगवान में है, केवल वही त्रुटियों और दोषों से रहते हैं। शेष संपूर्ण संसार की दशा तो यह है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिला कोई, जो मन देखा अपना, मुझसा बुरा न होए। यह मन है बार बार मैल में, धूल में लिपट जाता है। इसे स्वच्छ करने का साधन क्या है? यह नहीं कि संसार भर के दोषों, निर्बलताओं, त्रुटियों को स्मरण करके इसे घृणा और द्वेष से भर दो। स्मरण रखो, ऐसा करोगे तो ये दोष, त्रुटियां और निर्बलताएं शनह शनह तुम्हारे मन में घर करके बैठ जाएंगी। मन को पवित्र करना है तो सबसे पहली और आवश्यक बात यह है कि इसमें बाहर की गंदगी ना आने दो। दूसरे के गुण देखो, अवगुण नहीं। माना कि तुम बड़े सुधारक हो, संसार का सुधार करने के लिए बेचैन हो गए हो,
हो जाओ निश्चित रूप से, परंतु पहले अपना सुधार तो कर लो। दूसरों के घर में प्रकाश करने जाते हो, पहले अपना घर का बुझा हुआ दीपक तो प्रकाशित कर लो। ऐसा करने से मन प्रसन्न रहेगा। मन को प्रसन्न करने के लिए दूसरी आवश्यक बात है कर्मशील होना, निरंतर कर्म करते रहना। कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म करो, कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, परंतु देखो इस प्रकार कर्म न करो कि कर्म तुमसे लिपट जाए या तुम कर्म से लिपट जाओ। यह बात कैसे होती है? न कर्म लिप्यते नरे। इसका वर्णन करते हुए मैंने आपको बताया कि कर्म 4 प्रकार का है। एक अकर्म, दूसरा कर्म, तीसरा विकर्म, चौथा सुकर्म। अकर्म अर्थात अपने लिए किया हुआ कार्य जिससे दूसरों को लाभ होता है, न हानि होती है। कर्म दूसरों की भलाई के लिए किया हुआ कार्य। विकर्म दूसरों को हानि पहुंचाने वाला, दुख पहुंचाने वाला कार्य। और सुकर्म वह कार्य जिससे आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए ऊपर उठता है। प्रायः जिसे हम कर्म करते हैं, इसके बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी समय रह नहीं सकता। सुकर्म, विकर्म और कर्म नहीं होगा तो भी अकर्म तो होता ही रहेगा। सो जाइए, गाढ़ निद्रा में खो जाइए, फिर भी श्वास तो चलेगा, यह भी कर्म है। अकर्म किसी का कर्म से छुटकारा जीवन में तो कभी मिलता नहीं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कितने ही दार्शनिक तत्व, कितना ही ज्ञान बता चुके, तो अर्जुन ने कहा संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससे यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। हे कृष्ण महाराज, आप कभी कर्मों के संन्यास की अर्थात उन्हें त्याग देने की बात कहते हैं, फिर निष्काम कर्म की प्रशंसा करते हैं। आपकी इन बातों से मैं दुविधा में पड़ गया हूँ। कृपा करके मुझे बताइए कि निश्चित कल्याण करने वाली बात क्या है। श्री कृष्ण ने अपने सखा और शिष्य की दुविधा को देखकर 2 टूक बात कही। संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। सुनो अर्जुन, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, परंतु दोनों में अधिक कल्याण करने वाला है कर्मयोग। कर्म ही बड़ा है, क्योंकि उसके बिना मनुष्य रह नहीं सकता। परंतु यह भी तो झमेले की बात है। एक और हम कहते हैं कि कर्म के बिना मनुष्य रह नहीं सकता, कर्मयोग ही कल्याण करने वाला है। 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा कर, और उसके साथ ही कहते हैं न कर्म लिप्यते नरे। नर को, मनुष्य को कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए। परंतु स्मरण रखिए, यह बात नर के लिए कही गई है, साधारण मनुष्य के लिए नहीं। कठोपनिषद में नर की परिभाषा करते हुए कहा विज्ञान सार्थयस्तो मनः प्रग्रह वा नर सो अध्वनः पारमीनाति तत् विष्णुः परम पदम। विशेष ज्ञान जिसका सारथी है, जिसने मन की लगाम पकड़ी है, वह नर है। यह नर मार्ग के उस अंत को पहुंचता है जो विष्णु परमात्मा का परम पद है। फिर नर शब्द की निरुक्ति यह की गई नैति इति नर, जो दूसरों का
प्रदर्शन करता है वह नर है। अब सोचिए कि मार्ग कौन दिखाएगा, जो स्वयं इस मार्ग पर हो आया है। मैं गंगोत्री से हो आया हूँ, मुझसे पूछिए, मैं आपको मार्ग बता सकता हूँ। परंतु जो गया ही नहीं वह किसी दूसरे को मार्ग कैसे बताएगा। इस प्रकार नर की एक और परिभाषा भी है, न रमते इति नरः, अर्थात जो इंद्रियों में रमता नहीं, उनका दास नहीं बनता, उन पर नियंत्रण रखता है, वह नर है। ऐसे नर को भी कर्म तो हर समय करना पड़ता है। मुंडक उपनिषद में ऋषि ने उपदेश दिया, यदि अमृत पाना चाहते हैं और ईश्वर तक पहुंचना चाहते हो तो कुछ कर्म करो। कुछ लोगों का विचार है कि कर्म त्याग ही मुक्ति का साधन है। कर्म से लिप्त न होने का अर्थ है कि मनुष्य कर्म ही न करे, परंतु यह बात तो स्वार्थ सर्वथा अशुद्ध है। किसी भी शास्त्र में, किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी वेद में कर्म छोड़ देने की बात कभी कही ही नहीं गई, अपितु कर्म करने की और आगे बढ़ने का ही आदेश शास्त्रों में दिया गया है। ओम शांति। वेद संदेश से जुड़े सभी प्रेमियों को नमस्ते। आप कहेंगे यह तो सुन लिया कि प्रसन्न रहने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, शरीर बलवान बनता है, परंतु यह भी तो बताएं कि मन को प्रसन्न रखने का उपाय क्या है। सुने, वह भी बताता हूँ। मन को प्रसन्न रखने का सबसे पहला साधन यह है कि गुणग्राही बनो, अर्थात दूसरों के गुणों को देखो, उनके दोषों को नहीं, बुराइयों को नहीं। यदि दूसरों के दोष ही ढूंढते रहोगे तो याद रखो कि तुम्हारे अंदर बुराइयों का ढेर लग जाएगा। यह मनुष्य है ना मेरे भाई, त्रुटियां इससे होती रहती हैं, निर्बलताएं इसमें आती हैं। जिसमें कोई अवगुण नहीं, कोई निर्बलता नहीं, कोई त्रुटि नहीं, ऐसा तो केवल ईश्वर है। एक राजा था, उसने नियम बना रखा था कि जो व्यक्ति चोरी करेगा उसे फांसी का दंड दिया जाएगा। एक बार 3 व्यक्ति महल में चोरी करते पकड़े गए। राजा ने आज्ञा दी कि इन्हें फांसी दे दो। 2 व्यक्तियों को फांसी हो गई। तीसरे को फांसी के तख्ते पर खड़ा करने लगे तो उसने फांसी देने वालों को पास बुलाकर कहा, फांसी तो देने लगे हो, परंतु एक कला मेरे पास है, मैं चाहता हूँ उसे मुझसे सीख लो। सिपाहियों ने पूछा, क्या है कला? चोर ने कहा, मैं बन की एक बूटी जानता हूँ, इसे पीस कर लोहे पर डाल दो तो लोहा सोना बन जाता है। जितना लोहा होगा उतना ही सोना बन जाएगा।
सिपाहियों ने कहा, यह कला तो सीखनी चाहिए। उन्होंने अपने अफसरों से कहा, अफसरों ने मंत्रियों से कहा, मंत्रियों ने राजा से कहा। राजा ने आज्ञा दी, फांसी रोक दो, बाद में दे देंगे, पहले यह कला जान लेने दो। चोर को दरबार में लाया गया। उसने फिर दावा किया कि वह लोहे को सोना बना सकता है। राजा ने जंगल से उसकी बताई हुई बूटी मंगवाई। नगर भर का लोहा दरबार में इकट्ठा कर दिया। उस व्यक्ति ने बूटी को पीस कर बोला, महाराज, अब बूटी तैयार है, इसे लोहे पर डालते ही सोना बन जाएगा। परंतु शर्त यह है कि जो व्यक्ति बूटी के चूर्ण को लोहे पर डाले, उसने कभी चोरी न की हो। मैं तो चोर हूँ, मेरे ऐसा करने से कुछ होगा नहीं, परंतु शेष तो सब अच्छे लोग हैं, उनमें से किसी को कहिए कि इस चूर्ण को लोहे पर डाल दे। परंतु ऐसे व्यक्ति को कहिए जिसने कभी चोरी न की हो। राजा ने दरबार में एकत्रित लोगों की ओर देखा, कृषकों और जागीरदारों से कहा, तुम लोग यह चूर्ण लोहे पर डालो। उन्होंने कहा, राजा साहब, आप तो जानते हैं कि हम लोग कई बार दूसरों की फसल को चुरा लेते हैं, हमसे यह कार्य कैसे होगा। राजा ने दुकानदारों से कहा। उन्होंने उत्तर दिया, हम कम न तोलें, तोल में चोरी न करें तो हमारा कार्य कैसे चले। हमसे यह लोहा सोना नहीं बनेगा। राजा ने ठेकेदारों से कहा। उन्होंने उत्तर दिया, सरकार, आप तो जानते हैं हम सीमेंट के स्थान पर रेत डाल देते हैं, अच्छी के स्थान पर रद्दी ईंटें लगा देते हैं, रिश्वत देकर बड़े बड़े कार्य करा लेते हैं, हमसे यह कार्य कैसे होगा। राजा ने मंत्रियों को कहा। एक मंत्री ने कहा, मैंने बचपन में एक पेंसिल चुराई थी। दूसरे ने कहा, मैंने दवात चुराई थी। प्रत्येक मंत्री ने माना कि उसने कुछ न कुछ चुराया था। तब उसने अपने घर वालों की ओर देखा, उन्होंने भी मना कर दिया। सारे दरबार में, सारे नगर में कोई भी ऐसा व्यक्ति न मिला जिसने कभी चोरी न की हो। चोर ने राजा की ओर देखते हुए कहा, सरकार, इन लोगों को छोड़िए, आप स्वयं ही इस चूर्ण को लोहे पर डालिए। राजा ने सोचते हुए कहा, मैं जब छोटा सा था तो मेरी माँ ने एक बार पूजा के लिए पेड़े मंगवाए थे। उसने कहा, पूजा करने के पश्चात मुझे देगी। मुझे पेड़े अच्छे लग रहे थे। माँ नहाने गई तो मैंने एक पेड़ा चुरा कर खा लिया। मुझसे भी यह कार्य नहीं होगा। चोर ने हाथ जोड़कर कहा, राजा साहब, यदि सभी लोग चोर हैं तो फिर अकेले मुझे फांसी क्यों दे रहे हो। सो भाई मेरे, लोगों के अवगुण मत खोजो, गुण ढूंढो, गुणग्राही बनो। शहद की मक्खी बनो, फूल फूल से जाकर मिठास एकत्रित करती है। गंदगी की मक्खी मत बनो जो हर समय गंदगी ही खोजती रहती है। जोंक न बनो जो गाय के थन में लगकर भी खून ही चूसती है। जोंक नहीं, बछड़ा बनो। अपने अंदर दूसरों की बुराइयां इकट्ठी न करो, गुण एकत्रित करो। यह है मन को प्रसन्न रखने का पहला साधन। इसके साथ ही दूसरा उपाय यह है कि कर्मशील बनो, कर्म करो। कुर्वन्यवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वये न न्यथितो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यह है वेद भगवान का आदेश। कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने का यत्न करो। निकम्मे न बने बैठे रहो।
जो निकम्मा बैठता है उसका मन चिंता में डूब जाता है। हर प्रकार के रोग निकम्मे व्यक्ति को लगते हैं, कर्म करने वाले को नहीं। यह देखो, सूर्यदेव 2 अरब वर्ष से यह संसार को प्रकाश, गर्मी और जीवन देने का कार्य कर रहे हैं। कभी एक क्षण के लिए भी इनका कार्य रुका नहीं। यदि रुक जाए, यदि सूर्य भी किसी लेबर यूनियन का सदस्य बनकर हड़ताल कर दे तो संसार में आपत्ति जागृत हो उठे, परंतु नहीं, वह हड़ताल करता, निकम्मा नहीं बैठता, रुकता नहीं, लगातार कर्म किए जाता है। इसके लिए थकान नहीं है, ठहरना नहीं, इसीलिए उसे रोग भी नहीं। परंतु इस मंत्र में केवल 100 वर्ष तक काम करने की ही तो नहीं कहा, एक और बात भी कही है। ऐसा करने से तू कर्म के जाल में नहीं फंसेगा। इस दूसरी बात को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी व्यक्ति से पूछिए कि यह सृष्टि क्यों बनाई गई, जो वह यदि शब्दों से नहीं तो आचार से उत्तर देगा, खाने पीने, मौज उड़ाने और ऐश करने के लिए। ऐश करने की बात कहने वाले यदि ध्यान पूर्वक देखें तो उन्हें ज्ञात होगा कि यदि केवल ऐश उड़ाने को जीवन का उद्देश्य समझ लिया जाए तो यह ऐश उड़ाना केवल ऐश यानी धूल उड़ाना बनकर रह जाएगा। नहीं, केवल खाने पीने और ऐश उड़ाने के लिए संसार नहीं बना। ईश्वर ने सृष्टि बनाई है तो इसलिए कि मनुष्य परिश्रम करे, पसीना बहाए, संघर्ष करे और लगातार ऊपर उठता चला जाए, उस लक्ष्य को प्राप्त करे जहां पहुंचे बिना इसको सच्चा सुख नहीं मिल सकता। श्रमेण तपसा सृष्ट, बेमुशक्कत कुछ मुयस्सर हो नहीं सकता गनी, रंग लाई तब है ना पिसी घुटी घी की छनी। यह सृष्टि कर्मशील लोगों के लिए है। कर्म करने वालों को यहाँ सब कुछ मिलता है, दूसरों को दुख और निराशा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ है संसार में, परंतु वह मिलता है पुरुषार्थ से, कर्म करने से। परंतु कर्म और कर्म में भी तो अंतर है। एक व्यक्ति कुदाल लेकर पृथ्वी खोदता है, 20 फुट गड्ढा खोदकर नीचे चला जाता है। दूसरा व्यक्ति ईंट पर ईंट रखकर चबूतरा बनाता है, 20 फुट ऊपर चला जाता है। एक व्यक्ति नीचे गया, दूसरा ऊपर। कर्म दोनों ने किया, कर्म और कर्म में भी अंतर होता है। भगवान कहते हैं, सुनो मनुष्यों, ईश्वर ने तुम्हें मनुष्य बनाया तो ऊपर उठने के लिए, नीचे गिरने के लिए नहीं। अतः ऐसे कर्म करो जो ऊपर ले जाएं। अब सुनिए कि कर्म क्या है और कितनी प्रकार का है। कर्म 4 प्रकार के हैं। विद्वानों ने उनके नाम रखे हैं अकर्म, कर्म, विकर्म और सुकर्म। अकर्म वह है जो हम अपने लिए करते हैं, खाना पीना, नहाना धोना, वस्त्र पहनना, अपने आप को संवारना इत्यादि। ये सब अकर्म है। सीमित सा फल है इनका, बहुत दूर तक यह फैलता नहीं। कर्म वह है जो दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, निर्धन की सहायता करना, लूले लंगड़ों की सहायता करना, दूसरों को शिक्षा देना, दुखियों को धैर्य देना, रोगी की सेवा करना, देश और जाति की उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए प्रयत्न करना, ये सब कर्म हैं। विकर्म वह है जिससे दूसरों को भी हानि हो, स्वयं को भी, जो घृणा की भावना से किए जाएं
दूसरों को नष्ट करने के लिए किए जाएं, और अंत में सुकर्म वे हैं जो आत्मा को ऊपर की ओर ले जाएं। ओम शांति। वेद संदेश से जुड़े सभी प्रेमियों को नमस्ते। आप कहेंगे, यह तो सुन लिया कि प्रसन्न रहने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हनुमान चालीसा। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकरु सुधारे, बरनु रघु बरन विमल जसु जो दायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहो मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंछ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर, प्रभु चरित्र सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरस्य दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धर असुर सदारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष लाए, रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, असा कहे श्रीपति कंठ लगावे, सिंकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित किस्सा, यम कबीर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कवि सखे कहाते, तुम उपकार सगरी वही कीना, राम मिलाए राजपद धीना, तुमरो मंतर भविष्य माना, लंकेश्वर गए भय सब जग जाना, जोग सहस्र जो मन पर भानु, ली लियोता मदर पल जानू, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, जलधि लांग गए अचरज नाई, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुरूप तुमरे तेते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आए बिनु पेसारे, सब सुख है लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कायो डरना, आपन ते संवारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासो रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन का वचन ध्यान जुलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तीन काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निखंदन राम दुलारे, असिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे, अंत काल रघुपर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्व सुख करे, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे बंधन महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, और सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसी सदा हरि चेहरा, कीजिए नाथ हृदय महाडेरा, कीजिए नाथ हृदय महाडेरा, पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बस सर्वभूप।